नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी मेहनती दोस्तों। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की वजह से पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो यकीन मानिए आज की ये जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में। इसका नाम है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसको एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वो स्कॉलरशिप है जो हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य बना चुकी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये स्कॉलरशिप इतनी खास क्यों है, फिर ये फाउंडेशन है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी मदद मिलती है। सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रो टिप्स, और आखिरी में आपके अगले कदम क्या होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, ये कोई आम मौका नहीं है, ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद मौका है, जिसने सच में हजारों स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद की है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप के पीछे कौन है, मतलब ये फाउंडेशन आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। दोस्तों, सीताराम जिंदल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है। मतलब एक ऐसी संस्था जो कई सालों से इंडिया के गरीब और होनहार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है। इसका मेन मकसद है पढ़ाई को सपोर्ट करना, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है और इस स्कॉलरशिप से मिलता क्या क्या है। ये वो सेक्शन है जहां आपको सारी प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। तो देखो, ये है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आपकी फैमिली इनकम एक लिमिट में होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हों। ये स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए है। और सबसे अच्छी बात, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, ये स्कॉलरशिप मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं। जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, वो आम तौर पर इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पैसों की कि कितनी मदद मिलती है। तो देखो, ये अमाउंट कोर्स पर डिपेंड करता है। कुछ शुरुआती लेवल के कोर्सेज के लिए आपको हर महीने 500 रुपये मिलते हैं, जो छोटे मोटे खर्चों में काफ़ी मदद कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई डिप्लोमा या कुछ डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये अमाउंट डबल हो जाता है, यानी 1000 रुपये हर महीने, जो कि एक बड़ी राहत हो सकती है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए ये मदद 2000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है, और कुछ खास मामलों में तो इससे भी ज्यादा। ये मंथली हेल्प स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की होती है। चलो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। इस पर खास ध्यान देना क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे दिमाग में बिठा लो। इस स्कॉलरशिप का कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, उनकी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो। दूसरा, फॉर्म को पूरा और सही भरो। तीसरा, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाओ। और चौथा, इस पूरे पैकेज को पोस्ट के जरिए फाउंडेशन के एड्रेस पर भेज दो। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो देख लो। इनकम सर्टिफिकेट, आपकी पिछली परीक्षा की मार्कशीट, कॉलेज या स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो ये बताता है कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। याद रखना, गलत या अधूरा फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए सब कुछ बहुत ध्यान से करना। चलो, अब मैं आपको कुछ जरूरी रूल्स और कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ जो आपके एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और पता है, इस स्कॉलरशिप की सबसे बढ़िया बात क्या है? इसकी कोई फिक्स्ड लास्ट डेट नहीं होती। एप्लीकेशंस पूरे साल एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसका मतलब है, जब भी आप एलिजिबल हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे और भी पावरफुल बनाती है। देखो, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही जानकारी लेना। या तो सीताराम जिंदल फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट देखो, या एजुकेशन ट्रस्ट के नोटिस, या फिर जो वेरीफाइड स्कॉलरशिप पोर्टल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करो। और ये मेरी सबसे जरूरी सलाह है, प्लीज ध्यान से सुनना। किसी भी एजेंट को एक भी रुपया मत देना। ये स्कॉलरशिप 100% फ्री है। अगर कोई भी इसके लिए पैसे मांगता है तो समझ जाओ कि वो फ्रॉड है। अच्छा, आप कुछ खास टिप्स जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं।
अपनी हैंडराइटिंग साफ सुथरी रखना। जो भी जानकारी दो वो एकदम सच्ची और सही हो। ये पक्का कर लेना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो एकदम क्लियर हों। और आपके एप्लीकेशन से लगना चाहिए कि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। और यही वो बात है जो इस फाउंडेशन को बहुत स्पेशल बनाती है। वो सिर्फ आपके मार्क्स नहीं देखते, वो देखते हैं कि आपको सच में ज़रूरत है या नहीं और आप कितने ईमानदार हो। तो अगर किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो भी निराश मत होना, आपकी सच्चाई ज़्यादा मैटर करती है। तो ठीक है, अब जब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं कि एक्शन कैसे लेना है और मौके कैसे ढूंढने हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप की ये पूरी जानकारी आपके लिए यूजफुल थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो बस एक छोटा सा काम करना है। इस जानकारी को लाइक करें, इसे उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। नीचे कमेंट में जिंदल लिखें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार हम रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस और आदित्य बिरला जैसी बड़ी स्कॉलरशिप्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल स्कॉलरशिप की जानकारी के साथ।